हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि कल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पाठ पढ़ाया गया था, पवन दूतिका। पवन दूतिका में आप लोगों ने 4 तक पढ़ा था। अब उसके आगे आज देखते हैं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत्व पुष्प वाला में अच्छे अच्छे द्रुम बहु लतावान सौंदर्यशाली प्यारा वृंदा विपिन मन से मुग्धगारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहिमाना न होना। यानी यहाँ कहा जा रहा है थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। इसमें कहा जा रहा है कि जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जैसे अभी पवन दूतिका में राधा ने पवन देव को दूतिका बनाया हुआ है और वह अपने दुखों को बताते हुए, पिछले में आपने देखा वीडियो में कि अपने दुखों को बताते हुए वो पीछे की जो सारी कहानियां हैं, इसके बाद वह रास्ता पवन को बताती है। पवन को रास्ता बताते हुए आपको बताती है कि बगीचे मिलेंगे। अब उसी में कहा जा रहा है कि अब उसके आगे देख लीजिए कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला अच्छे अच्छे द्रुम बहुलतावान सौंदर्यशाली प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुहिमाना न होना। यानी वह बताती है कि जब मेरे घर से थोड़ा आगे चलोगी, उसके बाद आपको बगीचे मिलेंगे, उसके थोड़ा और आगे चलोगी तो तुमको वृंदावन मिलेगा। क्या मिलेगा? वृंदावन। तो उसमें कहा जा रहा है कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, यानी सरस रव, सरस मतलब मधुर और रव मतलब शब्द। अब कहा जा रहा है और सतपुष्प वाला यानी बहुत सारे पुष्प वाला बगीचा वहां पर मिलेगा जिसका नाम है वृंदावन। इसमें कहा जा रहा है कि उसमें बहुत अच्छे अच्छे बहुद्रुम यानी अच्छे अच्छे बहुद्रुम, वहां बहुत ढेर सारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वृक्ष होंगे और उनकी डालियां होंगी और लताएं होंगी और वह सबको सुंदर लगता होगा। जब सबको सुंदर लगता होगा फिर कहते हैं प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, वह उसका नाम है वृंदावन। यानी विपिन मतलब, तो यहाँ कहा गया है कि वृंदा विपिन मिलेगा जो मन को मुग्धकारी करेगा और वह बहुत सुंदर लगता है, सभी को मन को मोहता है। फिर इसके बाद आना जाना इस विपिन से, यानी तुम इस वन से यानी इस जंगल से जाना और आना जरूर, मुहिमाना न होना। मुहिमाना का मतलब मोहित न होना। यानी इसमें कहा जा रहा है कि तुम उस वन से जाना और आना लेकिन मोहित मत होना। अब पूरा देख लीजिए कि जब हमारे घर से थोड़ा आगे चलोगे तो तुमको वृंदावन मिलेगा और वृंदावन में बहुत मधुर शब्द चिड़ियों का बोलता होगा, यानी बहुत सारे शब्द हैं। जब वन है तो उसपे बहुत सारे पंछियां होंगी तो उनके बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी आवाजें निकलती होंगी और वहां बहुत सारे पुष्प खिले होंगे, बहुत सारे जो पुष्प खिले होंगे वह सब बहुत अच्छा लगता है। और वहां बहुत लताएं भी हैं, बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं जो सौंदर्यशाली लगता है। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी करे, वह तुम्हारे मन को मोहेगा, तुम्हारे मन को मोहेगा। तुम्हारे मन को जब मोहेगा तो उस वन से आना और जाना, घूमना टहलना जरूर लेकिन मुहमाना न होना, यानी मोहित मत होना। अगर मोहित होगे तब जान ही रहे आप लोग कि मोहित होने पर देर हो जाएगी। फिर आगे, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। यानी कहते हैं कि उस रास्ते से जाना जरूर। कहा जा रहा है कि इसके बाद उस वन के आगे जब जाओगे तो तुमको जाते जाते अगर पथ में, पथ मतलब रास्ता, और क्लांत मतलब थका हुआ, यानी कहा जाता है कि अगर वन के आगे जब चलोगे तो रास्ते में चलते चलते तुमको कोई रास्ते में थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे जाए। क्लांत मतलब दुखी है, थका है, परेशान है, व्याकुल है, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तब तुम उसके पास जाना, सन्निकट मतलब उसके एकदम पास जाना और उसके क्लांतियों को मिटाना, यानी उसके दुखों को मिटाना, उसके थकावट को मिटाना, उसके व्याकुलता को मिटा देना। अब मिटाने का मतलब कैसे है? धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। यहाँ धीरे धीरे परस करके, परस मतलब स्पर्श, परस मतलब स्पर्श, और करके गात, गात मतलब शरीर, और उत्ताप, उत्ताप मतलब गर्मी। यहाँ कहा जा रहा है कि तुम धीरे धीरे जब जाओगे तो उसके पास
उसके शरीर को छूना और उसके शरीर को छू करके उसके जो गर्मी लग रही होगी उस गर्मी को दूर कर देना। सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना, यानी तुम उस थके हुए व्यक्ति को जब स्पर्श करोगे तो तुम्हारी सुगंधित हवाएं, सुगंधित खुशबू पाकर वह श्रमित जन यानी जो थका हुआ लोग हैं रास्ते में जो भी है, यानी थके हुए लोग सभी हर्षित मतलब खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना और सभी को खुश बना देना है। यहाँ कहा जाते जाते फिर से देख लीजिए कि अगर जाते जाते रास्ते में तुमको कोई दुखी व्यक्ति, थका हुआ, व्याकुलता से परेशान व्यक्ति दिखाई दे जाए तो तुम उसके पास जाना और उसके दुखों को मिटाना। दुखों को कैसे मिटाना? धीरे धीरे स्पर्श करना, यानी उस गर्मी से परेशान होगा, वो व्याकुल होगा, इधर उधर भ्रमण करता होगा, धूप लग रहा होगा, तो तुम जब हवा बन के उसके पास जाओगे तो उसके शरीर की गर्मी धीरे धीरे कम हो जाएगी और जब वह शरीर की गर्मी धीरे धीरे कम हो जाएगी तब वह आपको सुगंधित हवा लेकर, आपकी सुगंधित खुशबू वाली हवा पाकर वह थका हुआ व्यक्ति जो भी उस रास्ते में रहेगा वह प्रसन्न हो जाएगा। इसके बाद है फिर लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तोड़ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोंद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानाएं मिटाना। यानी लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दिखाई दे, यानी कहा जा रहा है पथिक, पथ मतलब रास्ता है, पथिक मतलब उस रास्ते पर चलने वाला। अगर लज्जा से भरपूर कोई महिला अगर उस रास्ते में चल रही हो और थकी हुई हो तो उसके पास जाना, अगर वह रास्ते में थकी हुई महिला दिखाई दे जाए तो होने देना विकृत वसना तू सुंदरी को, तो तुम इतनी तेज हवा मत चलना कि उसके शरीर से, उसके अंग से उसके कपड़े दूर हो जाएं। विकृत मतलब दूर होना, वसना मतलब कपड़ा, यानी उसके अंग से, उसके शरीर से कपड़े उड़ न जाएं। यानी कहा जा रहा है कि यह हवा तुम धीरे से चलना, आराम से चलना, ऐसा न चलना कि उस लज्जाशील स्त्री के कपड़े उसके शरीर से उड़ जाएं। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोंद ले श्रांति खोना, अगर वह थोड़ा थकी हुई हो तो उसको गोदी में लेना और उसको थकावट को सुला देना, यानी अपनी गोदी में लेकर सुला देना, उसकी थकावट को दूर हो जाएगा। होठों की और कमल मुख की म्लानलाएं मिटाना, यानी उसके होठों की और कमल के समान जो उसका मुख है उसके मलिनता को मिटा देना।